राजा जनक के जो सबसे बड़े शास्त्रविद जो थे उनका नाम था ऋषि बांदी। माना जाता है कि जब भाई वाइफ प्रेग्नेंट हो तो उसको शास्त्र और ये सारी चीजें सुनाते रहनी चाहिए। तो क्या हुआ कि उनके गर्भ से आवाज आई, एक तो तुमको किसी भी शब्द का अर्थ नहीं पता, खाली तुम ध्वनि उच्चारण करके तुम मेरी नींद खराब कर रहे हो, और दूसरा उच्चारण गलत कर रहे हो। पिता ने पुत्र को श्राप दे दिया। तो ऋषि बांदी ने कहा कि बच्चों से क्या शास्त्रार्थ करना। जैसे ही चुप हुए, सारा का सारा जो दरबार था ना, वो एकदम सीधे अष्टावक्र की जय, अष्टावक्र की जय, अष्टावक्र की जय कहने लगे। तो सर खेल शुरू किया जाए। राजा इज एसेंशियली व्हाट फादर। रामायण में दशरथ केकई के हाथों बंध गए थे, लेकिन क्या पितृधर्म में अपने बेटे के प्रति कुछ नहीं बनता? पितृधर्म में बेटे के प्रति कुछ नहीं बनता? बड़ा टफ सवाल नहीं पूछ दिया। मतलब अपनी पत्नी के तो प्रति उनको वचन याद रहा। बेटे को वचन थोड़ा ना दिए थे। तब भी बेटा था, सबसे बड़ा बेटा, वचन तो नहीं दिया था। और सबसे उत्तम पुरुष। ठीक है, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल है वैसे। सीरियसली बताऊं, ये जो आप अभी बोले ना कि बेटे के प्रति क्या कोई कर्तव्य है कि नहीं है, रामायण से ही निकलता हुआ ना एक बड़ा अजीब कहानी है, लेकिन वो अमेजिंग स्टोरी है। मैं आपको सुनाता हूँ, सुनिए। ये ना राजा जनक थे ना, तो राजा जनक के जो सबसे बड़े उनके शास्त्रविद जो थे उनका नाम था ऋषि बांदी। तो ऋषि बांदी जो थे वो बहुत बड़े शास्त्री थे, शास्त्रों का बहुत तगड़ा ज्ञान था उनको। जनक अपने दरबार में एक कंपटीशन रखते थे जिसके अंदर की वो कहते थे कि जो भी चाहे वो आए और हमारे ऋषि बांदी जो थे या मतलब शास्त्रार्थ करे, और अगर जीत जाएगा तो उसको बहुत सारा धन वैभव सब चीज प्राप्त होगा, लेकिन अगर हार जाएगा तो उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी। ठीक है, एकदम डेथ, either you win or you go to certain death, there is no loss, बीच का कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब कट्टू, ये तो एक पार्ट हो गया कहानी का। अब दूसरे पार्ट पे चलिए। एक ऋषि थे, उनका नाम था कहोड़। जो हमारे कहोड़ जी थे वो शिष्य थे ऋषि आरुणि के। अच्छा। और वो ऋषि आरुणि के यहाँ रहते थे। आरुणु के एक पुत्र और एक पुत्री थी, श्वेतकेतु, और उनकी बहन। अपनी पुत्री की शादी उन्होंने कर दी कहोड़ से। अब कहोड़ जो थे उनके जो पुत्र होते वो श्वेतकेतु उनके मामा होते। तो क्या हुआ कि कहोड़ जो थे वो बड़े ब्रिलियंट थे पढ़ने में। वो जब उनकी शादी हो गई तो एक दिन, जैसे माना जाता है कि जब भाई वाइफ प्रेग्नेंट हो तो उसको शास्त्र और ये सारी चीजें सुनाते रहनी चाहिए या उनको पढ़ते रहना चाहिए, सो दैट उसका असर जो है वो होने वाले बच्चे पे पड़ता रहे। तो वो अपना कुछ बता रहे थे और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत मंत्रमुग्ध होकर के सुन रही थी कहानी। सुनते सुनते क्या हुआ कि वो कुछ श्लोक बोले, तो क्या हुआ कि उनके गर्भ से आवाज आई, मतलब कहोड़ की वाइफ के गर्भ से आवाज आई कि एक तो तुमको किसी भी शब्द का अर्थ नहीं पता। ठीक है, ये खाली तुम ध्वनि उच्चारण करके तुम मेरी नींद खराब कर रहे हो, और दूसरा उच्चारण गलत कर रहे हो। यार कम से कम उच्चारण तो ठीक करो। जो कहोड़ थे वो सोचे कि यार ये तो क्या टेढ़ा लड़का पैदा हो रहा भाई, ये तो बचपन से ही डांटना शुरू कर देता। बस उन्होंने श्राप दे दिया कि इतना टेढ़ा है ना तू 8 जगह से टेढ़ा हो जा, अष्टावक्र हो जा तू। अब उन्होंने श्राप दे दिया। अब वो बच्चा जब पैदा हुआ तो वो श्राप उसको लग चुका था और वो 8 जगह से टेढ़ा था। जैसे ब्राह्मणों का उस समय लाइफस्टाइल होता था, तो वो अपनी पत्नी को लेकर के अपना कहीं चले गए कहोड़ जी, और पिता ने पुत्र को श्राप दे दिया। मैं वही कह रहा था कि आप एक दूसरे एंगल से देख रहे थे, मैं दूसरे एंगल पे आ रहा हूँ कि यहाँ पिता ने पुत्र को श्राप दे दिया। अब जो अष्टावक्र था उसका और उसके फादर के बीच में हमेशा एक द्वंद्व रहता था। टेंशन रहती थी हमेशा। लेकिन अब था वो तो बच्चा ही, और बहुत ही बच्चे थे यार, ये मतलब ये तो ऑब्वियसली फादर ही थे उसके, लेकिन फादर भी इसको पसंद नहीं करते थे। और ये चलता भी बड़ा अजीब सा था, फनी सा था ना, तो लोग बड़े हंसते थे इसके ऊपर, जहां से भी गुजरता था तो लोग हंसते थे इसके ऊपर। अब क्या हुआ कि गरीबी बहुत जबरदस्त, जैसे गरीब ब्राह्मण हम लोग हर एक स्टोरी में होते थे, ये गरीब ब्राह्मण था, तो कहोड़ जी भी एक गरीब ब्राह्मण थे। तो उनको पता चला कि जो जनक हैं उनके यहाँ ये शास्त्रार्थ होता है, चैलेंज चालू है। हाँ,
और जो उनके जो शास्त्री थे ऋषि बांदी, तो ऋषि बांदी से अगर शास्त्रार्थ जीत जाए तो मतलब 7 पुश्तों का हमारा दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो वो बड़ी हिम्मत करके कहोड़ जी पहुंच गए और वहां पे ऋषि बांदी से उनका हुआ शास्त्राचार और कुछ देर के बाद कहोड़ जी शांत हो गए। तो रिजल्ट तो सबको मालूम था, कहोड़ जी गए और वो जल समाधि ले ली। अब बुरा हाल हो गया यहाँ पे, उनकी जो पत्नी थी अब उनके पास जीवन यापन का कोई सहारा ही नहीं रहा। वो अष्टावक्र को ले करके वो चली गई अपने मायके। अब एक दिन क्या हुआ कि मजाक मजाक में अष्टावक्र जो थे वो ऋषि आरुणि के गोदी में बैठे हुए थे अपने नाना के। तो श्वेत केतु आए कहीं से, बोले चल हट मुझे बैठने थे। तो अष्टावक्र बोले क्यों? तो बोले कि अरे तुम अपने पिता के गोद में जाकर के बैठो, ये हमारे पिता का गोद है। अब ये बात अष्टावक्र को उनकी माँ ने क्लियरली कभी बताई नहीं थी, उनको याद भी नहीं थी क्योंकि बहुत छोटे होंगे कि उनके पिता कोई और हैं। अष्टावक्र को पता ही नहीं था। अष्टावक्र यही मानते थे, हाँ वो मानते थे कि आरुणि ऋषि मेरे पिता है, जबकि थे वो नाना। अब अष्टावक्र गए अपनी माता के पास, उनकी माता का नाम शायद सुजाता था। तो बोले कि हे सुजाता माँ, मुझे आज बताओ कि मेरे पिता कौन है। तो उनकी माता कही कि अरे मैंने तुमको बताया कि तुम्हारे गुरु हैं, वो पिता समान है। बोले पिता समान नहीं, वो नाना है, मुझे मालूम है, मुझे बताओ कि मेरे पिता कौन है। उन्होंने बोला कि अगर तुम जिद करते हो तो जान लो, तो हमारे पिता ऋषि कहोड़ थे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जाओ बाकी की कथा जो है ना तुम्हारे नाना तुमको बता देंगे कि क्या हुआ था। तो नाना जी के पास गए, तो नाना जी ने उसको बोला कि तुम बहुत मेधावी छात्र हो अष्टावक्र, पढ़ाई पे ध्यान दो। हाँ इसी सब पे ध्यान दो। ये तुम्हारे पिताजी कहोड़ थे, ठीक है वो जल समाधि लेने। बोले क्यों लिए जल समाधि? तो कहा कि तुम जिद मत करो। बोले कि नहीं मैं जिद करूंगा, मुझे जानना है कि क्या हुआ था। तो कहा कि एक ऋषि बांदी है राजा जनक के दरबार में, तो वो हर साल किसी न किसी ब्राह्मण को हराता है और वो ब्राह्मण जल समाधि ले लेता है। तो उसी में एक बार तुम्हारे पिताजी ने भी उनको चैलेंज किया और वो जल समाधि ले लिए। अब अष्टावक्र को लगा कि अरे अब तो मेरा पुत्र का धर्म है कि मैं भाई अपने पिता जहाँ पे भाई हारे उस जगह को मैं विजय करूं। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ। तो उनके जो गुरु थे उन्होंने कहा कि देखो तुम अभी पढ़ाई लिखे। बोले नहीं, आपका आशीर्वाद मेरे लिए काफी है। तो बोले कि एक काम करो, तुम श्वेत केतु को भी साथ ले जाओ, क्योंकि आई एम ऑल्सो पुटिंग इन माई बेट। तुम अकेले मत जाओ, श्वेत केतु को भी साथ में लेकर के जाओ कि अगर बाई चांस कुछ होगा तो तुम श्वेत केतु भी जवाब दे देगा, क्योंकि ऋषि बांदी से हर आदमी डरता था शास्त्राचार में। तो गए, तो वो प्रोग्राम चल रहा था वहां। तो क्या हुआ कि ये लोग गेट पे गए और उन्होंने कहा कि भाई हम लोग घुसने दीजिए उसमें। तो जो द्वारपाल था उसने मना कर दिया कि भैया नहीं जा सकते, बच्चे चिल्ड्रन नॉट अलाउड। तो इन्होंने कहा कि तुम चिल्ड्रन समझ रहे हो, हम ऋषि बांदी को चैलेंज करने के लिए आए। जैसे ही ये बोला तो ऋषि बांदी और ये लोग सुने कि भाई कोई चैलेंज कर रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है द्वार पे खड़ा होकर के। तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है जो भी है उसको अंदर आने दो। तो बच्चे अंदर घुसे, अंदर अष्टावक्र बीइंग अष्टावक्र, तो अपना टेढ़ा टेढ़ा ऐसे ऐसे हिलते हिलते अपना बेचारे पहुंचे। उनकी चाल देख करके सबको आने लगी हंसी, एम्बैरेस भी हो रहे थे लोग और हंस भी रहे थे कि बताओ यार कैसे चलता है बच्चा अजीब गरीब। तो अष्टावक्र जो थे वो और जोर जोर से हंसने लगे, हा 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 हा, क्या जनक, क्या बाजार लगाए हुए हो तुम। राजा जनक को लगा कि एक बच्चा ऐसा बदतमीज, और जोर जोर से हंसने लगा, चलो चलो श्वेत केतु, गलत जगह है ये, चलो। तो उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं, ये विद्वानों की सभा है, इसमें आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं। तो बोले कि ये चमड़े के व्यापारी कहाँ विद्या देंगे तुम्हें। तो बोले चमड़े के व्यापारी ये सारे विद्वान है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, अगर ये विद्वान है तो मुझे ये बताओ कि आपने कोई पानी का लोटा देखा है। तो बोला हाँ देखा है। तो लोटा अगर टेढ़ा हो जाए तो क्या उसके अंदर का आकाश टेढ़ा हो जाता है। मैंने कहा कि नहीं। तो बोला अगर मेरा शरीर टेढ़ा है तो इसका ये मतलब है कि क्या मेरा ज्ञान भी टेढ़ा होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ब्राह्मण देवता, हमें माफ कर दीजिए, आप कृपया आसन ग्रहण कीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप अपना परिचय दीजिए। तो इन्होंने कहा कि मेरा नाम अष्टावक्र है। तो इन्होंने कहा कि आपका नाम फिर क्या हुआ, क्योंकि 8 जगह से टेढ़ा हुआ ना मतलब। तो इन्होंने कहा कि मेरे पिता ने मुझे नाम देने की भी मान लीजिए जहमत नहीं उठाई, उन्होंने मेरा नाम ही अष्टावक्र रख दिया, तो यही मेरा नाम है। मैंने कहा ठीक है चलो शास्त्रार्थ शुरू किया जाए। तो ऋषि बांदी ने कहा कि बच्चों से क्या शास्त्रार्थ करना, तुम दोनों ही आ जाओ, दोनों ही के साथ हम शास्त्रार्थ कर लेंगे। तो अष्टावक्र ने कहा कि देखो ज्ञानी सिर्फ एक ही होता है, समझ रहे हो बांदी, और वो मैं और तुम
आज यहाँ प्रस्तुत हैं और हम ही आपस में डिसाइड कर लेंगे कि ज्ञानी कौन है। बांदी को भी लगा कि बड़ा एरोगेंट है। उसके बाद बांदी ने कुछ सवाल पूछा, अष्टावक्र ने जवाब दिया। फिर अष्टावक्र ने कुछ सवाल पूछा, बांदी ने जवाब दिया। कुछ देर के बाद हर एक स्टेटमेंट पे अष्टावक्र के साधु साधु होने लगा। अब बांदी प्रेशर में आ गए। बांदी जब प्रेशर में आ गए तो फिर अष्टावक्र, एक बार उन अष्टावक्र ने कोई ऐसा सवाल पूछा कि बांदी शांत हो गए, चुप। अच्छा जी। जैसे ही चुप हुए तो 1 मिनट के बाद सारा का सारा जो दरबार था ना, वो एकदम सीधे अष्टावक्र की जय, अष्टावक्र की जय, अष्टावक्र की जय कहने लगे। तो बांदी ने फिर हाथ जोड़े और कहा कि मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, हे ब्राह्मण, हे ज्ञानी, और मैं जल समाधि लेने को तैयार हूँ। तो बोला कि जल समाधि ले नहीं ले, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पुत्र किसका हूँ। तो बोला मैं ऋषि कहोड़ का पुत्र हूँ। तब बांदी को याद आया, कहा कि आप ऋषि कहोड़ के पुत्र हैं। बोला हाँ, जिसको कि आपने जल समाधि दी थी। तो मैं चाहूँ तो आपको जल समाधि के लिए विवश कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि ऐसे महान धर्मात्मा राजा जनक के दरबार में इतनी विभत्स प्रथा का आगे कोई भी प्रचलन या अनुयायन नहीं होना चाहिए। ज्ञानी ज्ञानी हो सकता है, किसी एक विषय पे उसका ज्ञान कमजोर हो सकता है, किसी एक विषय पे ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये प्रथा बहुत गलत है कि अगर कोई शास्त्रार्थ में आपसे निपुण ना निकले तो आप उसको जल समाधि दे दें। तो बांदी जो थे वो पैर पकड़ लिए अष्टावक्र के, कहे कि दया करें और मुझे मृत्यु दंड दें। तो कहे कि नहीं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मैं जीवित रहने का दंड दे सकता हूँ। तो बोला कि ये दंड मुझे, बोले कि हाँ, आजीवन मुझे यही याद रहेगा कि मैं एक 11 वर्षीय 12 वर्षीय बालक से हार गया था। तो बोले हाँ, इसी पश्चाताप पे तुम जलो और इसी से तुम्हारा उद्धार होगा। ये कह करके जाने लगे अष्टावक्र। तो बाकी सब लोग स्टंड था उस समय। थोड़े देर के बाद रियलाइज किए जनक की सबसे बड़ा ज्ञानी जो था ना, वो बच्चा था जो बाहर जा रहा है। दौड़े जनक बाहर और जाकर के पैर पकड़ लिए। तो उसने पूछा कि क्या हुआ राजन। तो बोले कि आप आइए और आप मेरे सिंहासन पर विराजमान होइए। तो अष्टावक्र को सिंहासन पर लेके गए, बैठाए, उनके पैर वैर धुलाए। पैर धुलाने के बाद अष्टावक्र ने पूछा कि आपका कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। तो बोले कि एक दिन मैं स्वप्न देख रहा था, तो स्वप्न देखते देखते मुझे ऐसा स्वप्न में दिखा कि मैं कोई कीट हूँ या फिर कोई तितली टाइप का कोई एक कीड़ा हूँ, और मैं फूल से फूल उड़ रहा हूँ, स्वच्छंद विचर रहा हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, ये हूँ वो हूँ, पूरा उड़ रहा हूँ। और उसके बाद मेरी आंख खुल गई। फिर मैं देखा कि मैं तो राजन हूँ और जनक नाम है मेरा, और मैं इस इतने बड़े राज्य पे वैदेह पे का मैं शासन करता हूँ। तो सत्य क्या है? क्या मैं कीट हूँ जिसको ये सपना आया है कि वो जनक है, या मैं वो जनक हूँ जिसको कि उस कीट होने का सपना आया है? तो अष्टावक्र ने कहा कि जहां भी आपको संदेह हो तो वो दोनों असत्य हैं। ना तो आप वो कीट हैं जिसे जनक होने का सपना आया है, ना आप राजा जनक हैं जिसको कीट होने का सपना आया। तो फिर बोला सत्य क्या है? तो सत्य बोला, सत्य हर एक परिस्थिति में स्वावलंबी है। हर एक स्थिति में सत्य जो है वो अपनी शिला पर अडिग बैठा रहेगा, उसको कभी हिला नहीं सकता। सत्य ये है कि आप एक आत्मा हैं और ये दोनों आपके ही स्वप्न हैं। तब राजा जनक ने एकदम उनके चरणों में एब्सोल्यूट सरेंडर कर दिया अष्टावक्र के। और उसके बाद अष्टावक्र से उनका एक बहुत फेमस डिस्कशन हुआ जिसको कि अष्टावक्र गीता में पूरा का पूरा लिखा गया कि अष्टावक्र गीता जो है उससे ज्यादा टफ और उससे ज्यादा सत्य भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को नहीं बोला था जितना टफ, क्योंकि अष्टावक्र जो है ना वो एब्सोल्यूट एरोगेंट जीनियस का कहानी है। वो एक एरोगेंट जीनियस था अष्टावक्र, that 11-12 year old, और उसने जो उपदेश किया है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ आवर टाइम्स, मतलब राजा जनक को, उसको कंपाइल करके सिर्फ उसी को अगर आप जान लीजिए तो इस जीवन में एब्सोल्यूट सत्य, वो रिलीजन से परे है, मतलब वो किसी भी धर्माचार्य से बियॉन्ड है वो। और उसका डिस्कशन एक 12 साल के बच्चे ने राजा जनक को दिया था।